दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बार फिर से कोशिश बुरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और इस बार ऐसी नाकामयाबी मिली है कि भारत के दोस्त रूस ने अमेरिका में जाकर उनका ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। दरअसल 15 अगस्त 2025 को जब इधर भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपने यहां बुलाया था, जहां खबरों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग पुतिन और ट्रंप के बीच 3 घंटे की लंबी बातचीत हुई। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि ट्रंप ने जो सोचा था कि रूस समझौता करेगा, यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ेगा, उनकी यह तरकीब नाकामयाब हो गई और उल्टा वह खुद रूस के पक्ष में आ गए और ट्रंप खुद खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने रूस के साथ कोई भी डील फाइनल नहीं कर पाए, बल्कि उसके लिए उन्होंने खुद यूक्रेन के जेलेंस्की को ही दोषी ठहरा दिया है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पुतिन ने तो अमेरिका में जाकर प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार किस मामले में प्रोटोकॉल तोड़ा गया है और क्या यह प्रोटोकॉल का भारत के लिए तोड़ा गया है या फिर इसके पीछे का माजरा कुछ और ही है। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका में ट्रंप पुतिन की मुलाकात भारत के लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका टैरिफ बम से नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस बात में दोहराए नहीं है कि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसे भड़काने का काम किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद किया है। क्योंकि अगर वह पीठ पीछे धकाधक हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को ना करता, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के साथ रूस का ना तो इतना युद्ध भड़कता और ना ही इतने मासूम लोगों की जान जाती। लेकिन फर्क इतना था कि जब युद्ध को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई, तो उस समय दोस्तों अमेरिका में सरकार बाइडेन की थी, लेकिन अब सरकार ट्रंप की है। शुरुआत में सबको लग रहा था कि सरकार भारत और रूस के पक्ष में बढ़िया साबित होगी। फिलहाल जैसी उम्मीद थी, शुरुआत में अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत भी मिले, जहां सबसे पहले तो जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग के दौरान विवाद हुआ, तो उसके बाद अमेरिकन यूक्रेन को दी जाने वाली सभी मिलिट्री हेल्प को रोक दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता नहीं ट्रंप के मन में ऐसा क्या बस गया कि उन्हें इस बात का खतरा सताने लगा कि अगर युद्ध रुक गया तो भारत और रूस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी और यही देश अमेरिका पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की होड़ में टैरिफ लगाने की शुरुआत किया और भारत, रूस, चीन जैसे तमाम ब्रिक्स के देशों को इमीडिएटली टारगेट करते हुए और भी देश को निशाने पर लिया गया था कि उन देशों को अमेरिकी मार्केट से नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल ट्रंप ने अपना यह अचानक ऐसा फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश मिलकर ब्रिक्स जैसा नया पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट का वर्चस्व समाप्त कर सकता है। बस क्या था, इसी की होड़ में ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से भड़क गया और ब्रिक्स कंट्रीज को टारगेट करते हुए टैरिफ पर टैरिफ, धमकी पर धमकी और सेक्शन पर सेक्शन लगाने जाने लगे, ताकि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल भी न खरीदें और रूस पूरी तरह से आर्थिक दबाव के कारण यूक्रेन से युद्ध हार जाए। इसलिए कुछ महीनों बाद इसी बीच यूक्रेन को दोबारा से हथियारों की सप्लाई भी ट्रंप ने चालू कर दिया। इतना ही नहीं, केवल अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट ही नहीं चालू किया गया, बल्कि बीते जून महीने में चुपचाप तरीके से बिना शोर मचाए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $30 मिलियन का समझौता करते हुए यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार बेचा है। और वह बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात हुई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कि ट्रंप ने 25% की टैरिफ भारत पर सप्लाई कर दिया है और 25% की एडिशनल टैरिफ कुछ दिनों में अप्लाई होने वाली है। यही नहीं, बल्कि ब्राजील पर 50% टैरिफ और कारण सिर्फ इतना ही, भारत और ब्राजील रूस के साथ सामान खरीदने और बेचते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस पर बहुत ही हार्ड सेक्शन पैकेज लगाते हुए भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी नायरा को ही बैन कर दिया, ताकि यूरोप में नायरा तेल ही ना बेच पाए। तो आखिरकार भारत रूस से खरीदेगा कैसे? लेकिन भारत ने अलग अलग देश की मार्केट तलाश कर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, और वह कुछ और नहीं बल्कि वह है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट,
जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आई है। और उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में भारत में रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़कर 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद रिफाइनर कंपनी सामान्य रूप से कारोबार पर टिकी रही, जबकि मैं आपको बता दूं, इसके पहले महीने जुलाई में प्रतिदिन रूस से तेल इंपोर्ट का आंकड़ा देखा जाए तो वह प्रतिदिन 16 लाख बैरल ही था। यानी अमेरिका और बाकी के पश्चिम देश इन आंकड़ों को ही देखकर हैरान रह रहे हैं कि जितना ज्यादा उनके द्वारा दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही ज्यादा भारत की नजदीकी रूस से बढ़ रही है। अब यहीं से आता है असली मसाला। जब ट्रंप की सारी रणनीतियां फेल हो गई तो उन्होंने हाल ही में यह फैसला लिया कि हम पुतिन को अपने देश में बुलाकर डायरेक्टली उनसे बात करेंगे, और ठीक वैसे ही उन्होंने किया। और 15 अगस्त के दिन जब इधर भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो उधर रूस के प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी स्टेट अलास्का में पहुंचते हैं, जहां पर ट्रंप से पुतिन की मुलाकात होती है और लगभग 3 घंटे की लंबी बातचीत चलती है, जिसमें अमेरिका का अहम सवाल था कि आखिरकार रूस युद्ध समाप्त क्यों नहीं करता। लेकिन रूस ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी सच्चाई ट्रंप के सामने रखी कि अंत में वह भी हार मान गए और उन्होंने सीधा इस बात का खुलासा कर दिया कि लंबी बातचीत के बावजूद भी यूक्रेन युद्ध से जुड़ा कोई भी फैसला उनके द्वारा रूस के साथ नहीं किया जा सका। और मुख्य रिपोर्ट तो यह आ रही है कि पुतिन ने अमेरिका में जाकर प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। दरअसल 2018 के बाद पहली यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान पुतिन ने शुरुआत में ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और खुद सबसे पहले माइक संभाल लिया। इसका मकसद साफ था, पूरी बातचीत पुतिन की शर्तों और उनके तरीके से शुरू हुई। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और रूस के रिश्तों को पड़ोसी जैसा बताते हुए इतिहास और भूगोल का जिक्र किया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। पुतिन ने खुद को अमेरिका का प्रतिद्वंदी नहीं बताया, बल्कि साझेदार के रूप में पेश किया। और उनकी इन्हीं मनमोहक बातों से सन्न की खोपड़ी वाले ट्रंप का भी दिमाग घूम गया। हालांकि ट्रंप ने सीधा कह दिया कि अब यह यूक्रेन पर भी निर्भर करता है कि समझौता होगा या नहीं। फिलहाल अगर ट्रंप पुतिन की बातचीत से तनाव कम होता है तो भारत पर दबाव घट सकता है और भारत को कूटनीतिक फायदा मिलेगा। यानी दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाकर फायदा उठाया जा सकता है। और तो और भारत को दुनिया में और मजबूत बिचौलिया यानी मीडिएटर की छवि मिलेगी, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्ष लेता आया है और भारत ने कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कि पुतिन को ट्रंप के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए और इसका फायदा हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।